तो हे फिजिक्स की गाइस, स्ट्रैटेजी की वेलकम बात करें बैक तो टू भैया एसके सिर्फ भैया। 2 डेज सो बचे आज की हैं। इस वीडियो 2 में डेज में हम हम लोग पढ़ने पूरी जा रहे हैं फिजिक्स को कैसे क्लास कवर कर 12 सकते हैं फिजिक्स कि भैया कंपार्टमेंट एग्जाम की 90 प्लस स्कोर कर लास्ट लें 2 या डेज फिर की भैया स्ट्रैटेजी। 70 प्लस सो की इस स्कोर कर स्ट्रैटेजी लें। को तो डिटेल में आज इस एक्सप्लेन पूरी किया है ऑल स्ट्रैटेजी को चैप्टर्स के बताने वाला साथ हूँ में। अब डिटेल तुम में लोग चाहते कि हो तुम कि लोगों को भैया मोस्ट इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने पढ़ लें हैं जो एंड इजीएस्ट मोस्ट हो। इंपॉर्टेंट तो देखो डेरिवेशंस क्या क्या इजीएस्ट पढ़ने हैं। चैप्टर्स यहाँ पे तुम ईजिली लोग को जो भी अच्छे से चैप्टर्स देखना इजी वीडियो लगते को हैं तुम एंड लोग वो प्लीज यहाँ पे यार ये कवर चीज कर सकते अप्लाई हो। कर लेना, ठीक है, अभी भी अब पास बाद हो में सकते मुझसे ये हो। मत कहना कि अच्छे भैया से अभी पढ़ो, भी नहीं ठीक है, समझ में क्योंकि आ रहा है। फिजिक्स तो थोड़ा बहुत इजिली अगर एंड तक कंसेप्चुअल वॉच क्वेश्चंस करोगे तो होते समझ हैं। में आ तो जाएगा। फिजिक्स में और अगर जितना टेलीग्राम डिटेल लिंक में ज्वाइन नहीं पढ़ोगे किया तो उतना ही जल्दी से तुम्हारे ज्वाइन लिए कर लो अच्छा है। एंड ठीक वीडियो को है, लाइक नहीं तो किया तो चलो गाइस वीडियो को आगे लाइक करके देखते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब आगे कर तुम्हारी लो। फर्स्ट अब स्लाइड आती चलो है। फर्स्ट स्लाइड में डिटेल डे 1 में तुम में लोगों को क्या करना है, एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक करते हैं। एंड ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, यानी 3 चैप्टर तुम लोगों को कवर करने हैं। देखो फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस आता है। इसमें तुम लोग को पता होना चाहिए कूलम्स लॉ क्या होता है। अब भैया कूलम्स लॉ तो पूछेगा नहीं वो। देखो कंपार्टमेंट पेपर है, कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि जितना तुम्हारा पेपर ईजीएस्ट दिया जाए उतना ईजी जितने भी टॉपिक्स है तुम्हारे वो चीज़ दिया जाए कि बच्चे एटलीस्ट पास हो सकें। ठीक है, तो कूलम्स लॉ पढ़ लेना। ये मत सोचना ना भैया कूलम्स लॉ आएगा ही नहीं, हो सकता आ भी जाए, हो सकता नहीं भी आए, हो सकता उनसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ईजिली कूलम्स लॉ पढ़ लेना, कैसे ड्राइव होता है वो चीज़ पढ़नी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़नी है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या होती है, क्लोज लूप में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, एंड गॉस लॉ क्या होता है भैया, गॉस लॉ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, डेरिवेशंस की बात करेंगे तो डेरिवेशन तुम लोग को पता होना चाहिए, डाइपोल, एक्सियल एंड इक्वाटोरियल, यानी डाइपोल पॉइंट का इक्वाटोरियल पॉइंट एंड एक्सियल पॉइंट पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट जो डेरिवेशन था हमारा गॉस लॉ का, ठीक है, गॉस लॉ का जो डेरिवेशन था हमारा वो चीज़ पता होना चाहिए यहाँ पे। जो इन्फिनिटली चार्ज शीट जो हमारी थी ना, 2 शीट थी हमने जिसको ड्राइव किया था, ठीक है, वो चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पे। एप्लीकेशन पता होनी चाहिए तुम्हारी गॉस लॉ की। ठीक है, कि गॉस लॉ के प्रिकॉशंस क्या है एंड उसकी एप्लीकेशंस क्या है। अब बात करें यहाँ पे कि भैया लास्ट 5 ईयर्स के न्यूमेरिकल लगा लें क्या। देखो न्यूमेरिकल अगर तुम लोग एनसीईआरटी के प्रेफर करोगे तो ठीक है, अगर प्रेफर नहीं करते हो भैया बहुत है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, कितने लगाएंगे, 2 दिन में तो लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, मत लगाओ, कोई इशू नहीं है, बट कंपार्टमेंट पेपर्स के जितने भी तुम्हारे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं लास्ट 5 ईयर्स के, ज़्यादा नहीं, लास्ट 5 ईयर्स के उठा लो, ईजिली जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस कर लेना कि एटलीस्ट अगर कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो कैसे तुमको गिवन करना है, कैसे गिवन मेंशन करना है, एटलीस्ट वो चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम गिवन भी कर दोगे, सिर्फ फॉर्मूला लिख दोगे और कटिंग वटिंग मत करना, सीरियसली अगर अच्छे से आंसर लिख दोगे ना तो एटलीस्ट तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, वहाँ पे एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा तुम्हारे। ठीक है, अगर सेकंड टॉपिक की बात करें, यहाँ पे सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटर्स क्या होगा, कॉम्बिनेशन एनर्जी स्टोर्ड, यानी कैपेसिटर्स क्या करता है कि एनर्जी को स्टोर करता है, यहाँ पे उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे वो चीज़ एटलीस्ट पता होनी चाहिए डिटेल में। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें, देखो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं है कंपार्टमेंट एग्जाम में, ये छोटे छोटे टॉपिक्स बेसिकली इतने तो कवर कर सकते हो ना, एटलीस्ट इतनी स्ट्रैटेजी तो लाओ, कम से कम इतनी चीज़ें अगर कवर कर लोगे 2 दिन में तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, अब वापस से तुम लोग ट्रैक पे आओ। अब बात करें यहाँ पे डेरिवेशंस की, तो डेरिवेशंस भैया पॉइंट चार्ज और डाइपोल का जो तुम्हारा जो मतलब डेरिवेशन है ना वो चीज़ पता होनी चाहिए तुम लोगों को। यहाँ पे पोटेंशियल का डेरिवेशन यानी डाइपोल पोटेंशियल, यहाँ पे कैसे प्रूव करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, वो चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पे। फिर बात करें यहाँ पे पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ये चीज़ पता होनी चाहिए कैसे प्रूव होता है हमारा। ठीक है, विद एंड विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, मैंने ये सब चीज़ें तुम लोग को बताई है, सारे डेरिवेशंस भी बताए हैं कि कैसे तुम लोग को प्रूव करने हैं। अगर तुम लोग को डेरिवेशन, इन सारे डेरिवेशंस का अगर पीडीएफ चाहिए तो तुम लोग मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, कमेंट में पिन कर देना भैया इन सबका डेरिवेशंस का पीडीएफ दे दो मुझे, तो टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड उससे पहले अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ओके, अब वापस से ट्रैक पे आ जाओ। कैपेसिटर्स की बात करें यहाँ पे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की, तो वो चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है, डेफिनेशन देख लेना। एनर्जी कैसे स्टोर्ड होती है कैपेसिटर्स में, कैसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरिंग होती है, ठीक है, कैसे करंट की ट्रांसफरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, वो चीज़ कैसे बिहेव करते हैं कंडक्टर्स, वो चीज़ पता होनी चाहिए। अब थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, थर्ड चैप्टर दोबारा आता है यहाँ पे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना एंड वन टाइम कि V इक्वल्स टू RI होता है, तो कैसे वो ड्राइव होता है वो चीज़ अच्छे से देख लेना। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद होगा तुम लोग डेरिवेशन तो अपने आप ही बना लोगे, इतने तो तुम लोग स्मार्ट हो ही ना।
मुझे पता है तुम लोग स्मार्ट हो। अब वापस से ट्रैक पे आ जाओ। किरचॉफ लॉ की बात करें, किरचॉफ लॉ क्या होता है, ये पता होना चाहिए। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, मीटर ब्रिज एटलीस्ट अच्छे से देख लेना, उसका जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसकी जो थ्योरी है वो चीज़ अच्छे से देख लेना, कैसे वो उसका जो डायग्राम है, अगर तुम लोग डायग्राम भी एटलीस्ट बना दोगे ना स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर डिटेल में, तो एटलीस्ट तुम लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे वहाँ पे। एंड तुम लोग वहाँ पे फॉर्मूला भी रिप्रेजेंट कर देना, तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, मीटर ब्रिज पे। एंड बात करें यहाँ पे डेरिवेशंस की, डेरिवेशंस में लिखा है तुम्हारा ओम्स लॉ क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी फॉर्मूला, ठीक है, इन सबका फॉर्मूला। फिर व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, रजिस्टर कॉम्बिनेशंस क्या है, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस का फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए। एंड डेरिवेशंस, डेरिवेशन नहीं है बट डेफिनेशंस पढ़ लेना अच्छे से। अब बात करें यहाँ पे भैया कि हमको और मतलब अब ये सब सारे तो मॉर्निंग में हो गए, ठीक है, ये जो चैप्टर्स है तुम्हारे, ये तो तुमको मॉर्निंग में कवर करना है, ठीक है, मॉर्निंग में कवर करना है। यानी आज से तो वीडियो अपलोड हुई है, अगर तुम लोग आज से प्रैक्टिस कर दोगे तो ईजिली तुम लोग यहाँ पे परसों तक कर लोगे, यानी तुम मंडे तक पूरा फिनिश कर लोगे फिजिक्स को, ठीक है। अब एज यूर विश तुम लोग कब स्टार्ट करते हो, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट यानी इवनिंग में, तो इवनिंग में भैया कैसे करना है, तो इवनिंग में तुम लोग ऐसे करना है कि यहाँ पे चैप्टर जो 4 है हमारा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो यहाँ पे क्या करना है तुम लोग को, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, करंट फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस क्या होता है, एटलीस्ट डेरिवेशन डिटेल में पता होनी चाहिए। एंड अब बात करें यहाँ पे टॉर्क ऑन अ करंट लूप, टॉर्क ऑन अ करंट लूप कैसे यहाँ पे वर्क करता है, कैसे ड्राइव होता है, वो चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मूविंग कॉइल गैलोमीटर का भैया यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ लेना उतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। डेरिवेशंस की बात करेंगे तो डेरिवेशंस हम लोग की पूछी गई यहाँ पे, सर्कुलर लूप क्या होता है, एक्सेस ऑन फोर्स बिटवीन द पैरेलल कंडक्टर्स में, टॉर्क ऑन अ करंट लूप, टॉर्क कैसे बिहेव करेगा करंट लूप में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करे, इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क कैसे यहाँ पे बिहेव करते हैं लूप में, वो चीज़ पता होनी चाहिए। मैग्नेटिज्म एंड मैटर की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता होनी चाहिए तुम लोगों को। गॉस लॉ ऑफ द मैग्नेटिज्म क्या होता है, बार मैग्नेट क्या होता है, एक्सियल एंड इक्वाटोरियल पे क्या होता है, डाया मैग्नेटिज्म क्या होता है, पैरा मैग्नेटिज्म एंड फेरो मैग्नेटिज्म। जो डाया, फेरो और तुम्हारा यहाँ पे पैरा है, इसके डिटेल में तुम लोगों को पता होनी चाहिए, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, डिटेल में इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ये चीज़ अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसके टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट ये 3 चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। अब बात करें यहाँ पे डेरिवेशंस की, डेरिवेशंस पे बात करेंगे तो यहाँ पे बार मैग्नेट तुम्हारा आता है एक्सियल इक्वाटोरियल पे, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क कैसे बिहेव करता है मैग्नेटिक डाइपोल पे, तो एटलीस्ट वो अच्छे से देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भैया कैसे कवर करना है 6 चैप्टर तुम लोग को, तो भैया फैराडेज लॉ देख लेना क्या होता है, लेंज लॉ क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मोशनल ईएमएफ क्या होता है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। डेफिनेशंस पढ़ना और फॉर्मूले पढ़ लेना इतना ही सफिशिएंट है, और ज़्यादा तुम लोगों को पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जितना पूछा जाएगा एटलीस्ट उतना बता दे रहा हूँ स्ट्रैटेजी के हिसाब से 2 दिन में, ठीक है, कि एटलीस्ट अगर तुम लोग इतना भी कवर कर लोगे ना, तो एटलीस्ट फुल मार्क्स नहीं बट फुल मार्क्स नहीं कह सकते, बट हाँ एटलीस्ट तुम्हारे 70+ 80+ ईजिली आ जाएंगे, ठीक है, ईजिली। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, अगर तो एटलीस्ट तुम्हारे इतने मार्क्स तो ईजिली अच्छे से आ जाएंगे, बट अच्छे से कॉन्सेप्ट्स के साथ में, ठीक है। और अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, बार बार कहना पड़ेगा क्या मुझे, प्लीज़ यार, तुम लोग इतने तो स्मार्ट हो ना, प्लीज़ अभी लाइक कर दो, इन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो गाइस। एंड डेरिवेशंस की बात करेंगे तो डेरिवेशन में तुम लोग को सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, बस एक डेरिवेशन कवर करना है, बस वही सफिशिएंट है। अब चलो आगे देखते हैं, आगे भैया आता है हमारे यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, भैया 2 चैप्टर कवर करने हैं। अल्टरनेटिंग करंट भैया यहाँ पे एसी सर्किट क्या होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स क्या होता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन की थ्योरी पता होनी चाहिए, प्रिकॉशंस पता होने चाहिए, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ पे वो चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर को डिटेल में स्ट्रक्चर देख लेना, स्टेप अप स्टेप डाउन का देख लेना स्ट्रक्चर, कैसे वायर की कोटिंग होती है वो चीज़ देख लेना अच्छे से, ठीक है, अच्छे से, मतलब हर चीज़ को यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लेना, एक बार रिकॉल कर लेना अच्छे से, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना इन सब चीज़ों को। एलसीआर सर्किट यहाँ पे क्या होता है भैया, वो चीज़ पता होनी चाहिए, यहाँ पे डायग्राम एंड रेजोनेंस देख लेना, यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, इंपीडेंस एंड फेज एंगल क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आरएमएस की बात करें यहाँ पे, तो भैया आरएमएस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इंपीडेंस क्या होगा, यहाँ पे डेफिनेशन के साथ में, फेज एंगल यहाँ पे डेफिनेशन के साथ में पता होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, फोकस करना है यहाँ पे एप्लीकेशंस पे, वर्किंग ऑन ट्रांसफार्मर, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ट्रांसफार्मर, इस पे देखो यहाँ पे मैंने एक ब्लू कलर का टिक भी लगा रखा है,
ठीक है। तो ट्रांसफार्मर तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एप्लीकेशंस की अगर बात करें यहाँ पे तो अच्छे से पढ़ लेना इसकी, ठीक है, वर्किंग भी देख लेना। एंड अब बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो यहाँ पे नेचर क्या होता है स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव्स का, ठीक है। मैक्सवेल की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे एप्लीकेशंस क्या होगा, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी यहाँ पे, तो वो चीज़ अच्छे से पढ़ लेना। एंड डेरिवेशंस की बात करेंगे तो डेरिवेशन तुम्हारा यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन है, ठीक है। ईएम वेव प्रोपेगेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपेगेट करती है वो चीज़ पता होनी चाहिए। एनर्जी डेंसिटी एंड इंटेंसिटी क्या होती है, डेफिनेशंस पढ़ लेना एंड फॉर्मूला देख लेना, वही इतना ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मत पढ़ भाई, पेपर के बाद अभी तुम लोग गाइस इतनी चीज़ें पढ़ लो गाइस, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर हार्डवर्क करोगे तो एटलीस्ट सक्सेस हमेशा मिलती है। और मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, अगर इतनी चीज़ें पढ़ लोगे तो मैं 100% बता रहा हूँ तुम लोगों को सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। कोई सक्सेस लेने से तुम्हें रोक नहीं सकता, ठीक है। हाँ तक हालांकि मैं भी नहीं रोक सकता, ठीक है, वो तो भाई कोई नहीं रोक सकता, बट एटलीस्ट अभी मेहनत करो। न्यूमेरिकल की बात करें भैया यहाँ पे, तो भैया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ न्यूमेरिकल्स जितने टॉपिक्स बताए हैं इनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेना, जितने कंपार्टमेंट पेपर्स में पूछे गए हैं। अब बात करें यहाँ पे भैया डे 2, ठीक है, ऑप्टिक्स यानी रे ऑप्टिक्स एंड यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, साइन कन्वर्जन देख लेना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स, प्रिंसिपल एंड वर्किंग क्या होती है, टोटल इंटरनल एफिशिएंसी यानी टीआईएफ क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एंड एंगल ऑफ द मिनिमम डेविएशन क्या होता है, इन सब की डेफिनेशंस पढ़ लेना अच्छे से। एंड यहाँ पे इनके जो फॉर्मूले हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो चीज़ भी अच्छे से पढ़ लेना। अगर फॉर्मूला यहाँ पे याद नहीं होता है, एटलीस्ट तुम लोग यहाँ पे डेफिनेशन अगर याद नहीं होती है, तो अगर अगर तुम्हारे माइंड में अगर स्ट्रक्चर आ रहा है, तो अगर स्ट्रक्चर बना के तुम रिप्रेजेंट करोगे तो एटलीस्ट डेफिनेशन भी बना के लिख दोगे, तो वहाँ पे अच्छे मार्क्स तुम गेन कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे भैया की पॉइंट्स की, अगर यहाँ पे रे ऑप्टिक्स की, तो भैया लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ना है, रिफ्लेक्शन थ्रू द प्रिज्म पढ़ना है, माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप पढ़ना है, और मिरर फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेशंस क्या होता है मिरर फॉर्मूला का, वो चीज़ अच्छे से पढ़नी है। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है वेव्स में, एंड कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ हाइजेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, डिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिजॉल्विंग पावर, इन सब के बारे में डेफिनेशंस पढ़ लेना। एंड मोस्टली यहाँ पे फॉर्मुलेस पता हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे फॉर्म, हमको सिर्फ 2 डेरिवेशंस पढ़ने हैं, वो भी कौन कौन से, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाईडीएससी, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होता है, वो चीज़ अच्छे से देख लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है, एटलीस्ट अच्छे से हर चीज़ समझ में, क्लैरिटी के साथ अगर समझ में आ रहा है तो गाइज वीडियो को फिर से कह रहा हूँ लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। देखो मैं हर चीज़ क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें कवर कर लोगे तो एटलीस्ट बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तुम्हारे। और कभी भी कोई डाउट है तो ईजिली कॉमेंट्स में बेझिझक पूछना, ठीक है, शर्माना मत कि भैया शर्म लग रही है कॉमेंट करने में, ठीक है। चलो वापस से ट्रैक पे आ जाओ। फिर तुम लोग को पढ़ना है यहाँ पे डुअल नेचर एंड रेडिएशंस एंड एटॉमिक्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। तो भैया यहाँ पे सबसे पहले वो क्या पढ़ना है, डुअल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होती है, इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे, डी ब्रोगली फोटोसिंथेसिस क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे डेवियर की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे डेवियर का जनरल एक्सपेरिमेंट क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ क्या होता है, एटलीस्ट इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेना। देखो एक एक लाइन की डेफिनेशंस पढ़ लेना, मैं डेफिनेशंस तुम लोग को बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर्स रिकमेंड कर रहा हूँ, डेरिवेशंस बता रहा हूँ सब चीज़ के, एंड फॉर्मुलेस बता रहे हैं बता रहा हूँ, तो हर चीज़ अच्छे से टाइम टाइम पे पढ़ लेना, ठीक है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई की बात करें अगर तो यहाँ पे एटम्स की, तो अल्फा पार्टिकल ट्रांजिक्टरी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ पे बोर मॉडल एंड डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन क्या है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी डिके एंड फोर्सेज एंड मास डिफेक्ट रेडिएशन, ठीक है। मास डिफेक्ट का जो रेडियस है एंड मास डिफेक्ट कैसे प्रूव होता है वो चीज़ एटलीस्ट ना पढ़ना, ठीक है। डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ वहाँ पे फॉर्मूला अगर मास डिफेक्ट का पता है तो ईजिली तुम लोग यहाँ पे करेक्टली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। तो आगे हमारा आता है यहाँ पे हमारा सेमीकंडक्टर, तो इसमें पढ़ना है तुम लोग को यहाँ पे एटॉमिक डेरिवेशंस में, सॉरी एक सेकेंड, एटॉमिक डेरिवेशंस में तुम लोग को पढ़ना है यहाँ पे क्लोजेस्ट अप्रोच अल्फा पार्टिकल्स, स्कैटरिंग एंगल, रेडियस एंड nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड nth ऑर्बिट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, सेमी इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम लोग को पढ़ना है यहाँ पे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, बायोस में क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, रेक्टिफिकेशन क्या होता है। अगर पीएन जंक्शन का अगर तुम लोग को यहाँ पे ना अगर स्ट्रक्चर आता है तो इजीली स्ट्रक्चर बना के उसको एक्सप्लेन कर देना अच्छे से, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, अगर आता है तो क्वेश्चन। फिर बात करें यहाँ पे ट्रांजिस्टर की, एनपीएन पीएनपी एक्शन एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लॉजिक गेट्स यानी एंड गेट, नॉर गेट, नॉट, नैंड, नॉर, ऑग्स,
XOR एंड XNOR गेट। तो भैया अगर इनका स्ट्रक्चर पता है तो ईजिली अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर स्ट्रक्चर पता है तो अच्छे से यहाँ पे तुम एक्सप्लेन कर देना। जेनर डायोड एप्लीकेशन क्या होती है, जेनर डायोड एप्लीकेशन यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना, स्ट्रक्चर देख लेना जेनर डायोड का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। की न्यूक्लियर डेरिवेशंस की अगर बात करें यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, स्पीड ऑफ EM वेव्स मैक्सवेल क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन यहाँ पे EM वेव्स क्या होता है वो चीज़ एटलीस्ट अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि सारे चैप्टर्स अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए होंगे, सारे टॉपिक्स को एकदम डिटेल में बता दिया है। अगर एटलीस्ट तुम लोग यहाँ पे थोड़े थोड़े टॉपिक्स, थोड़े थोड़े डेरिवेशंस एंड थोड़े थोड़े यहाँ पे डेफिनेशंस एंड फॉर्मुलेस को कवर कर लेते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तुम लोग को। एंड गाइस प्लीज मैं कह रहा हूँ तुम लोग से अच्छे से अभी मेहनत कर लो गाइस, पेपर के बाद इजिली मौज करना, आराम से भाई मस्ती करना, आराम से मस्ती करना, ठीक है। अब भैया फाइनल पुश, एक और पुश ले लो तुम लोग यहाँ पे भैया। अब क्या करना पड़ेगा भैया, देखो एक बार फिर से प्रायोरिटाइज सारे डेरिवेशंस को, जितने बताए हैं डेरिवेशन उसको अच्छे से कवर कर लेना, स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स यहाँ पे अच्छे से लगा लेना, जितने भी 5 ईयर्स में कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, पेपर्स में जितने पूछे गए हैं। एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अच्छे से पढ़ना है, मेमोराइज करना है एक बार रिविजन के साथ में, डेफिनेशन भी पढ़ना है, यहाँ पे प्रिंसिपल भी देखना है, एंड यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे देख लेना जो कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं तुम्हारे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टे काम होके अच्छे से कॉन्फिडेंट होके पढ़ो एंड पेपर को अटेम्प्ट करो। अगर कोई भी डाउट लगता है तो भैया पेपर से पहले मैं हूं, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट पिन करो, कमेंट में तुरंत आंसर मिलता है तुम लोगों को, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भाई कमेंट में आंसर ना मिले। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं तो उनको एटलीस्ट आंसर मिलता है डिटेल के साथ एंड क्लैरिटी के साथ आंसर मिलता है। तो एटलीस्ट अगर तुम लोग भी चाहते हो तो कमेंट करो, ठीक है। कोई भी डाउट लगता है तो ईजिली बेझिझक पूछो एंड यहाँ पे प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखो। एंड मुझे पता है, मुझे तुम लोग पे ट्रस्ट है कि तुम लोग अच्छे से पेपर फाड़ के आओगे, ठीक है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम डे वाले दिन जाना, पेपर फाड़ के आना। एंड अभी भी अगर कोई डाउट है उससे पहले अगर 2 दिन है अभी, उससे पहले अगर कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट्स में पिन कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय और टेक केयर, ठीक है। अच्छे से पढ़ो।